अब बस और नहीं, पति-पत्नी की कहानी। अनु जब गाँव से शहर आकर बसी थी तो उसे वहाँ का कल्चर बहुत ही अजीब लगता था, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को कभी इस तरीके से खुल्लम-खुल्ला अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था। पर उसे ये सब अच्छा लगा, जिस गाँव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं करने दी गई। सुमित, जो कि अनु के पति थे, जब उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तो अनु भी उनके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए सुमित को भी मना लिया। सुमित अनु को बहुत प्यार करता था, लेकिन गाँव का होने की वजह से कहीं न कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। अनु खुश थी क्योंकि वो जब जॉब करने के लिए जाती तो कई अलग-अलग लोगों से मिलती, बात करती और खुश रहती थी। अनु का एक बेटा था और वो दूसरे स्कूल में जाता था। अनु दोपहर को उसके अपने साथ लेती हुई घर आती थी और सारा काम करती। फिर शाम को सुमित भी ऑफिस से आ जाता और फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर हो जाती और प्रथम, उनका बेटा, वहाँ खेल लिया करता था। अनु सुमित को सारी बात बताया करती और सुमित उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें शेयर करती थी। दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा हो गए थे। एक दिन गांव से अनु की सास आई, जो उनके पास कुछ टाइम रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा तो चीज़ें उनके सहन से बाहर हो गईं। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत कम नियंत्रण रखा, लेकिन तीसरे दिन ही उनसे खुद पर काबू ना रखा गया और सुमित से बात करने की सोची। उन्होंने सुमित से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी मैं घर पर बड़ी बोर हो जाती हूँ, तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। सुमित को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता हूँ बोलकर ऑफिस चला गया। अनु की ये सारी बातें सुन ली थी। उस दिन से उसने माँ जी की हरकतों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसको स्कूल में देर हो रही थी तो उसने सुनीता, जो कि उसकी सहेली थी, को बोला कि प्रथम को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ माँ जी होंगी। सुनीता ने जब प्रथम को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब अनु वापस आई तो उसने सुना माँ जी प्रथम को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल दे कि वो अपनी जॉब छोड़ दें। तू जब आया करेगा तो तुझे भी तेरी मम्मी घर पर ही मिलेंगी, खाना भी एकदम गर्मा-गर्म मिलेगा। माँ जी की बात सुनकर अनु को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर सुमित और अनु शहर के लिए जाने वाले थे, तो माँ जी ने पेट दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जाना कैंसिल हो गया। 2-3 दिन तक ऐसा रोज़ होता रहा और शहर पर जाने की आदत छूट गई। अब सुमित भी अनु से कटा-कटा रहने लगा, क्योंकि माँ जी की सेवा करके जब वो कमरे में जाती, सुमित सो चुका हो जाता। उनकी आपस में कोई बात नहीं हो पाती थी, ना ही आपस में समय बिता पा रहे थे। प्रथम के बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद सुमित ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो माँ जी ने फिर से पेट दर्द का बहाना किया और बोली, तू लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। अनु मुड़ी और बोली, सुमित ऐसा करो, तुम माँ जी के साथ रुक जाओ और माँ जी के साथ ही खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा, मैं प्रथम को बाहर घुमा लाती हूँ। सही है ना, दोनों माँ बेटे एंजॉय करते। अनु की बात सुनकर सब भौचक्के के रह गए और अनु की तरफ देखने लगे, पर वो बेफिक्र खड़ी थी। अनु ने सुमित को कहा कि अब बस और नहीं, अब रोज-रोज माँ जी के होने वाले पेट दर्द की वजह से प्रथम को माँ की जॉब छुड़वाने वाली बात पर बहकाना, सारा काला चिट्ठा सुमित के आगे खोलकर रख दिया। सुमित माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा कि ये सब सच है? तो माँ बोली, क्या ज़रूरत है इसको नौकरी करने की? तू अच्छा खासा कमा तो रहा है, तेरे से घर के काम में मदद मिलेगी, अगर घर रहेगी तो तू खुद काम करेगी ना। सुमित ने जवाब दिया कि बस करो माँ, ये मेरी मर्जी से नौकरी करती है और इसकी तनख्वाह से हमारे घर में मदद होती है, तो अगर मैं इसकी मदद करूँ तो उसमें क्या हर्ज है। दूसरी बार अगर आप घर पर बोर हो जाती हो तो सत्संग में जाओ, प्रथम का ख्याल रखो, लेकिन उसे गलत मत सिखाओ। माँ को अब सब कुछ समझ आ चुका था और चुप रहने में ही भलाई है। अनु सुमित को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी। दोस्तों, माँ बेटी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।